प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 400 पार के नारे में कम से कम झज्जर विधानसभा के नेता पदाधिकारी भाजपा के जितने भी हैं ये मुख्य रूप से बाधा बने हुए हैं। और इसको सुपर फ्लॉप करने में सबसे ज्यादा मैं जिम्मेदार ही उन लोगों को मान रहा हूं जो झज्जर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। रैली स्थल पर बहुत ज्यादा भीड़ कम होने के कारण पूर्व सीएम खट्टर साहब गोहाना में 1 घंटा वेट करते रहे। 1500 आदमी की बात तो अकेले कप्तान बिरधाना ने कही थी, जबकि पूरी रैली में 1500 आदमी नहीं थे। इस समय की रैली से वो गायब थे, रैली में ही नहीं थे, आदमी लाने तो दूर वो खुद ही नहीं थे। तो ये सब क्या है? उस अकेली महिला ने, उस अकेली नेत्री ने आज की भाजपा की रैली से ज्यादा की भीड़ अकेले के दम पर इकट्ठी की हुई थी। रात को 1-2 बजे तक ये नेता लोग सिर्फ इस बात में लगे हुए कि कौन तो हेलीपैड पे ड्यूटी लगवाए, कौन मंच पे बैठे, कौन कहां गुलदस्ता दे। इसके अलावा इन लोगों का कोई भी इन लोगों ने मेहनत नहीं की कि 4 आदमी वहां पे पहुंचा दे। हितेंद्र जी, आपका पहले तो स्वागत है। धन्यवाद जी। आज एक रैली हुई है, भाजपा द्वारा रैली की गई है झज्जर शहर में जी। चर्चाएं ये थी कि उसमें नायब सैनी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे और अच्छी तादाद में भीड़ आने की उम्मीद थी। इस रैली को आपने देखा भी है, क्या समझते हैं इस रैली को लेकर? भाजपा का भविष्य क्या नजर आता है आपको झज्जर में? राहुल जी, जब कभी हम पत्रकारिता में सक्रिय रूप से कर रहा था, उन दिनों जो कोई शासन प्रशासन की कभी योजनाएं आती थी और कोई अधिकारी या कर्मचारी उस योजनाओं में बाधक बनता था, तो हम अक्सर लिखते थे कि फला अधिकारी फला कर्मचारी सरकार की योजनाओं में बाधा बना। तो आज की रैली को देखते हुए और रैली में जिस स्तर की, जिस संख्या की भीड़ आई, उसको देखते हुए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 400 पार के नारे में कम से कम झज्जर विधानसभा के नेता पदाधिकारी भाजपा के जितने भी हैं ये मुख्य रूप से बाधा बने हुए हैं। और ऐसा ही चलता रहा और भाजपा ने अपने इन कागजी नेताओं को और कागजी पदाधिकारियों को अगर ठीक नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि रोहतक की सीट का जो एक मोती की तलाश, जो जरूरत मोदी जी को जो रोहतक लोकसभा सीट से है, वो उनको मिल पाएगी। चर्चाएं ये हैं, जितने भी विधानसभा के कैंडिडेट हैं झज्जर लोकसभा से, उन्होंने एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में किसी ने 1000, किसी ने 1500, आपके पास आंकड़ा भी होगा, तो 15,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन रैली को 1500 लोग भी नहीं पहुंच पाए। क्या है वो आंकड़ा? इस रैली के, मैं इसको, लोग तो फ्लॉप कह रहे हैं, मैं मेरी नजर में इसको सुपर फ्लॉप कहूंगा। और इसको सुपर फ्लॉप करने में सबसे ज्यादा मैं जिम्मेदार ही उन लोगों को मान रहा हूं जो झज्जर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उन लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि ये मुझे जो जानकारी मिली है, जो मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एक आंकड़ा जो हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं सोनीपत से, अपने राजीव जैन जी, उनको दिया गया था इनकी तरफ से। तो जितने लोग इन्होंने बताए थे कि मैं इतने लोग लेके आऊंगा, उनकी संख्या अगर सारी जोड़ दे तो 13,500 के आसपास, 10-20 ऊपर नीचे ये था। और ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो भाजपा के कागज में कहीं ना कहीं आज भी दर्ज होगा। और ये संख्या जो लोग बता रहे हैं 1200-1300 के आसपास सिमट गई। मैं उनकी बात झूठी करते हुए मैं 1500 का आंकड़ा लेके चलता हूं कि 1500 लोग, इससे ज्यादा अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इसके फ्लॉप होने के सबसे बड़े जिम्मेदार ये नेता ही हैं, जिनको फोटो खिंचवाने का और मंच पे बैठने का इस कदर चस्का लग गया है कि ये लोग फील्ड में आकर पसीना बहाना, मेहनत करना भूल चुके हैं। आज जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनका कार्यक्रम भी करीब 1.5 घंटा डिले हुआ है। देखो राहुल जी, इसमें जो मेरी सूचना है वो ये है कि
रैली स्थल पर बहुत ज्यादा भीड़ कम होने के कारण पूर्व सीएम खट्टर साहब गोहाना में 1 घंटा वेट करते रहे। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के साथ आए स्टाफ ने आज रैली के मंच से एक भाजपा के नेता को यह कहा है कि क्या सारा जोर आप लोग स्टेज को भरने पर ही लगा रहे हो, कुर्सियां तो खाली पड़ी हैं। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। जो खट्टर साहब का निजी स्टाफ ये भाजपा के एक स्थानीय नेता को हूबहू शब्द बोल के गया है। कह सकते हैं स्टेज भरा, कुर्सियां खाली। स्टेज तो और भी भर सकता था, अगर स्टेज के ऊपर जाने वालों को नहीं रोका जाता तो और भी भर सकता था। और इससे, इस रैली की भीड़ से जो हमारे प्रत्याशी हैं, सीएम जो पूर्व सीएम साहब है वो तो खुश है ही नहीं, हमारे प्रत्याशी जो हैं रोहतक लोकसभा से अरविंद शर्मा, वो भी खासे नाराज हैं। और मुझे सूचना मिली है कि उनकी पत्नी है रीटा शर्मा, और रीटा शर्मा ने कुछ विधानसभा के दावेदार जो झूठी एक आंकड़ा उनको लिखवा के गए थे, रैली के तुरंत बाद उनको बातचीत करने के लिए बुला भी लिया है। वो आंकड़ा आपके सूत्रों द्वारा आपके पास भेजा गया है? मैं आंकड़ा क्या बताऊं राहुल जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं ये मानता हूं कि मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और वो मेरी ये चाहत है कि रही दुनिया तक वो, जबकि ये संभव नहीं है, पर रही दुनिया तक वो देश का नेतृत्व करें। परंतु जो मुझे आज ठेस पहुंची है इन लोगों की मेहनत ना करने के कारण, मैं आपको बताऊं कि इस रैली के संयोजक, सबसे पहले हम संयोजक को ही लेते हैं। इस रैली के संयोजक हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं कप्तान बिरधाना जी। तो टिकट की चाहत है उनकी, विधानसभा में जाना चाहते हैं, जो है अपने दोस्तों में बैठ के कहते हैं कि चंडीगढ़ भेज दो यार, चंडीगढ़ जाना चाहता हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा जो मुझे सूचना मिली है कि उनका था। उन्होंने जो है भाजपा के नेताओं से भरे मंच पे जब ये पूछा गया कि कौन कितनी भीड़ लेकर आएगा, तो उनकी सबसे ज्यादा, उन्होंने जो मुझे सूचना है कि 1500 लोग उन्होंने बताए कि मैं 1500 लोग लेके आऊंगा, और बेशक पार्टी चाहे तो एक उनका अलग शामियाना बना दे और उनके आदमी गिन ले। तो 1500 आदमी का क्लेम, 1500 आदमी की बात तो अकेले कप्तान बिरधाना ने कही थी, जबकि पूरी रैली में 1500 आदमी नहीं थे। 1 दर्जन के आसपास विधानसभा के कैंडिडेट हैं जो एमएलए बनकर विधानसभा में जाना चाहते हैं। उनमें चाहे महिला विकास निगम की पूर्व चेयरमैन है सुनीता चौहान जी, वो हो, उन्होंने भी अच्छा खासा आंकड़ा, मुझे जहां तक याद है, ध्यान है, 1000 उन्होंने बताया। और डॉक्टर राकेश पिछली बार विधानसभा चुनाव जिन्होंने लड़ा था, इस बार फिर सक्रिय हैं टिकट लेने के लिए, और जगह जगह कह रहे हैं कि टिकट उनकी पक्की हो गई है। वो भी 1000 का आंकड़ा वहां लिखवा के गए थे। और एडवोकेट सतवीर हैं, 1000 का आंकड़ा लिखवा के गए थे। रमेश वाल्मीकि जी हैं, 1000 का आंकड़ा लिखवा के गए थे। पूर्व मंत्री हैं कांता देवी जी, 800 का आंकड़ा लिखवा के गई थी। दरियाव सिंह राजौरा 2 बार एमएलए रहे हैं, उनके बेटे हैं राजकुमार राजौरा, वो भी टिकट चाहते हैं, उन्होंने 700 का आंकड़ा लिखवाया है। विकास वाल्मीकि हैं, टिकट चाहते हैं, विधानसभा जाना चाहते हैं। और मुझे पता चला है कि वो आज रैली में ही नहीं थे। अगर मेरी सूचना गलत है तो विकास भाई कृपया करके मुझे अपना कोई फोटो या कुछ मुझे भेज दें, क्योंकि आजकल तो अपने घर से, हाँ, संतुष्ट हो जाए, मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, ये शहर भी और सारे लोग भी संतुष्ट हो जाएं। क्योंकि आजकल जो भी नेता निकलता है तो 5, 10, 20, 30 लोगों के साथ वो घर से निकलता है, तो फोटो और वीडियो सब। तो कृपया विकास वाल्मीकि, अगर ऐसा वो यहाँ पे थे और मुझे सूचना अगर गलत है तो हो सकता है वो यहाँ पे थे, तो वो मुझे जो है वो दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे रैली में था। एक जीएसटी कमिश्नर है अपने, कलसन साहब हैं, वीरेंद्र सिंह कलसन, तो बताते हैं कि जीएसटी कमिश्नर है, कनॉट प्लेस बैठते हैं दिल्ली में, और अच्छे खासे आर्थिक रूप से भी संपन्न है। वो भी आज रैली से गायब थे, जबकि शहर में जब भी कोई शोभा यात्रा या कोई झांकी या कुछ, तो वहां पे वो 5000, 21000 देकर, 11000 देकर, और वो अपना एक कलश उठाकर, या मतलब अपनी उपस्थिति को वो मुख्य रूप से दर्शाने का काम करते हैं। परंतु आज वो रैली में, जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, नक्काड़ा बज चुका है, और इस समय की रैली से वो गायब थे, रैली में ही नहीं थे, आदमी लाने तो दूर वो खुद ही नहीं थे। तो ये सब क्या है? और ये मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भाजपा का, मैं मोदी समर्थक आदमी हूं, और कृपया करके भाजपा आला कमान इन अपने नेताओं पे कुछ तो ध्यान दे, वरना ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद शर्मा इस बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा पाएंगे।
क्या लगता है ये आंकड़े जो हैं जिस तरह से इन लोगों ने दिए हैं, आगे विधानसभा चुनाव भी है, अभी कल टिकट भी घोषित हो गई है कांग्रेस की, जी चुनाव को किस तरह देखते हैं? इस रैली के बाद भाजपा का क्या हाल रहेगा? देखिए, सवाल है कि भाजपा के जो झज्जर विधानसभा के अगली पंक्ति के जो नेता हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, या जो जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मंत्री हैं, कहने को तो इनके पास करीब करीब 1000-1100 की फौज तो झज्जर विधानसभा में पदाधिकारियों की है इनकी। महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं सोमवती जाखड़ जी हैं। वो मुझे पता चला है कि सोमवती जाखड़ ने जो है 500 आदमी वहां पे लिखवाए थे, और उन्होंने कहा था कि 500 तो महिलाएं पहुंच रही हैं और युवा शक्ति उनके साथ अलग पहुंच रही है। मुझे तो कहीं 500 महिलाएं वहां पे नजर नहीं आई। देश का सबसे बड़ा संगठन है और उस संगठन के ही लोग नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ ये कांग्रेस का कहते हैं कि संगठन नहीं है, पहले भी रैली हुई है। राहुल जी, संगठन तो है, ये ठीक है, और ये लोग ये मान के खुश होते हैं कि कांग्रेस अब तक संगठन नहीं बना पाई। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले थोड़े दिन पहले सवेरा स्कूल में, झज्जर के सवेरा स्कूल के मैदान में कांग्रेस की रैली थी। दीपेंद्र हुड्डा वहां पे थे। गीता बुक्कल पूर्व मंत्री हैं, झज्जर की मौजूदा विधायक हैं, लगातार तीसरी बार विधायक हैं। वो अकेली जो है उस रैली को आयोजन करने वाली थी, और वो उस अकेली महिला ने, उस अकेली नेत्री ने आज की भाजपा की रैली से ज्यादा की भीड़ अकेले के दम पर इकट्ठी की हुई थी। तो संगठन क्या करेगा? संगठन कितना भी बड़ा हो, संगठन कागजी हो गया इन लोगों के पास, भाई भतीजावाद हो गया संगठन में। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हट जाने के बाद जब नया प्रदेश अध्यक्ष जो हरियाणा भाजपा को मिला है, उसने जो जिला के संगठन बनाए हैं, जिला अध्यक्ष बनाए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उस स्तर पे काम कर रहे हैं। और जिला अध्यक्ष ने जितनी विभिन्न मोर्चे यहां पे, हर रोज हम सोशल मीडिया पे, रोज अखबारों में देख रहे हैं कि आज भाजपा की फला मंडल की सूची, भाजपा की डिमका मंडल की सूची, ये युवा की सूची, युवा अध्यक्ष, फला अध्यक्ष। भैया हो कहां, काम कहां कर रहे हो आप किसके लिए काम कर रहे हो? सिर्फ शक्ल दिखाना, नेता के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना, उस फोटो को चाहे भाजपा का मंडल का ग्रुप है, चाहे कमंडल का ग्रुप है, चाहे आप कहीं भी सोशल मीडिया पे उसको यूज कर रहे हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे, नथिंग। फोटो सेशन के लिए जो नेता स्टेज पर थे उसकी सूची करीब करीब 150 लोगों की जी, और सामने इतने लोग नहीं थे। अगर वो आदमी 10-10, 20-20 आदमी ले आते तो रैली सफल हो जाती। राहुल जी, रात को 1-2 बजे तक ये नेता लोग सिर्फ इस बात में लगे हुए कि कौन तो हेलीपैड पे ड्यूटी लगवाए, कौन मंच पे बैठे, कौन कहां गुलदस्ता दे। इसके अलावा इन लोगों का कोई भी इन लोगों ने मेहनत नहीं की कि 4 आदमी वहां पे पहुंचा दे। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने, चाहे वो 10 लोगों को लेके गए हो, 20 लोगों के, लेकिन वो रैली को सफल बनाने की कोशिश की हो। हाँ बिल्कुल है, मैं ये बात को मानता हूं, और इस कड़ी में मैं जो है सबसे अच्छा जो मैं मानता हूं इसमें अपने नीरज भगत हैं और अपने भागवंती पार्षद हैं। उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया, नीरज जी ने कोई क्लेम नहीं किया। किशोर सैनी पार्षद हैं और अपने नरेश प्रजापति हैं, वार्ड नंबर 15 से पार्षद हैं। एक वेद प्रिय आर्य हैं और महेंद्र वाल्मीकि हैं। इन्होंने कुछ क्लेम नहीं किया, इन्होंने कहीं भी अपना नाम नहीं लिखवाया कि हम लोग इतने लोग लेके आएंगे। जबकि किशोर सैनी को 25-30 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जाते हुए मैंने खुद देखा है, जबकि उसने कोई क्लेम नहीं किया। 25-30 ट्रैक्टरों में उसके साथ 60-70 आदमी भी थे। नरेश प्रजापति हैं, वो कार के काफिले के साथ मैंने उनको देखा है। उनके पास काफिला था कार का, उस कार में ज्यादा नहीं तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने 1000 क्लेम नहीं किए, 15, उन्होंने एक भी आदमी क्लेम नहीं किया, और वो 40-50 आदमी रैली पे लेके गए हैं। और ऐसे लोगों की संख्या 300-400 है जिन्होंने कोई अपना नाम नहीं लिखवाया वहां पे, पर वो लोग लेकर गए हैं। अगर उनके 300-400 लोग हम इसमें से और घटा दें तो ये शर्मनाक एक आंकड़ा आएगा जो भाजपा के इन नेताओं को शर्मिंदा कर देगा। इस रैली को क्या नाम देंगे आप? मैं सुपर फ्लोप रैली इसको नाम दूंगा। और मुझे गुस्सा है इस बात का कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने का काम कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे भाजपा? मैसेज मैं भाजपा के आला अधिकारी अगर को सुनते हो
और अगर उन तक मेरी आवाज पहुंचे तो झज्जर के संगठन को, मुझे नहीं पता कि बाहर संगठन कैसे काम कर रहे हैं, झज्जर के संगठन मंडल अध्यक्ष से लेकर सभी लोग टोटल के टोटल, कोई भी एक भी यहां पे जो है मेरी उससे बाहर नहीं है। सबकी खिंचाई करने की जरूरत है, सबसे जवाब मांगने की जरूरत है, सबकी जवाबदेही तय करने की जरूरत है। एक तरफ वैसे ही शहर का लोग परेशान है, यहां पे भाई साहब सड़कें नहीं बनी है, यहां पे यहां के लोग परेशान है। बेशक चाहे उन्होंने काम नहीं किए, पर कहीं ना कहीं वो भाजपा की कुछ अच्छी बातों के कारण वो भाजपा से अब भी जुड़े हैं और भाजपा को वोट देना चाहते हैं। पर ये लोग उनको समझाने में, सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचाने में बिल्कुल नाकामयाब हैं, सिफर। भाई साहब, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे जी। डॉक्टर अरविंद शर्मा इस रैली को लेकर जी। क्या समझ, कहीं ना कहीं परेशान तो आज रात को रहेंगे जी। उनके लिए कुछ क्या कहेंगे आप? मैं अरविंद शर्मा जी हमारे सांसद हैं और मैं अरविंद शर्मा जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी सलाह है उनको कि उनको अपनी आंखें खोलनी होगी और कम से कम भाजपा के जिस संगठन के, जो एक लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान संगठन का होता है, कार्यकर्ता का होता है। मेरा यह मानना है कि इस बड़ी भीड़ के कारण, इस ऊंची भीड़ के कारण जो छोटा कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं निराश हो चुका है। तो अरविंद शर्मा जी को चाहिए कि इन लोगों से बैठक करके और किसी तरह इनको, किसी भी तरह प्यार से मनाएं, धमका के मनाएं, ऊपर से कोई फोन कराएं, कुछ भी कराएं, वो मुझे नहीं पता, वो उनका काम और वो जाने। अरविंद शर्मा जी को चाहिए कि वो इस संगठन को थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिव करें, ताकि भाजपा का कार्यकर्ता जो मायूस हो चुका है वो बाहर आए, वो लोगों के बीच जाए, वो लोगों को आज तो रैली तक पहुंचाना था उस कार्यकर्ता ने 25 मई को लोगों को मतदान केंद्र तक भी वो उन्हीं को पहुंचाना है। ये जो टिकट लेने वाले लोग हैं ये नहीं पहुंचाएंगे, वो पहुंचाएंगे, और उनको पहुंचाना है तो उनमें उनको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, उनको जिंदा करना पड़ेगा, वो बेहोशी की हालत में पहुंच चुके हैं, उनको जिंदा करना पड़ेगा। तो ये एकमात्र मूल मंत्र है कि इन लोगों को ठीक करो या इनसे पीछा छुड़वाओ, और जो भाजपा का जो कार्यकर्ता, निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता जो निराश हो चुका है, उसको आशा की किरण दिखाकर और फिर उसको रास्ते में लाओ, पार्टी में उसका मान सम्मान दो। ठीक है भाई।